ट्रांजैक्शन को सबको ही कॉपी करो, इसके बाद इसको बनाया जाएगा। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि काइंडली अपना इंस्टॉलमेंट पे कर दीजिए। पहला इंस्टॉलमेंट सबका 4,500 रुपये का है। 4,500 रुपया आप लोग प्लीज़ पे कर दीजिए। मंडे तक प्लीज़ पे कर दीजिएगा। जो लोग आज लाए हैं आज दे देंगे, अदरवाइज मंडे आप लोग प्लीज़ इंस्टॉलमेंट पे कर देंगे बाद में जाते वक्त, ठीक है। किसी को 4,500 से ज़्यादा पे करना है तो ज़्यादा भी पे कर सकता है, कम नहीं लेंगे, ठीक है। और आपकी पढ़ाई अब स्टार्ट हो गई है। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लोग जो है घर पे डेली बेसिस पे अब बनाइएगा। इंट्रोडक्शन का क्लास खत्म, अब हम लोग का टारगेट है अकाउंट्स में जर्नल एंट्री तक अच्छे से जल्दी से पहुंचना। किसी को कोई डाउट होगा हाथ उठाएंगे, हम क्लास में समझाएंगे उस चीज को। आइटम्स आइडेंटिफाई करना है सबको, उसमें कोई गलती ना हो। वैसे तो इसमें हम हेल्प करेंगे बट समझना है, ठीक है, क्योंकि हम सारे क्वेश्चन में तो नहीं रिपीट करेंगे ना। जैसे कैश कैपिटल आप समझ गए, सारे क्वेश्चन में हम रिपीट नहीं करते हैं। कॉपी हुआ? चलिए ठीक, हम लिख रहे हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं पिछले क्लास में जो पढ़ाया गया था आप लोग रिवाइज किए होंगे उसको। जिन लोगों का फोन में क्लास एक्टिवेटेड नहीं है, फोन में क्लास एक्टिवेट करवा लीजिएगा। पहला वाला लिखते हैं। पहला वाले में क्या होगा? कैश और कैपिटल, ठीक है। क्या बढ़ा क्या घटा, क्या इसमें एसेट है और क्या है, ये भी पहचानना जरूरी है। अभी लिख रहे हैं, बाद में जब क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको मौका नहीं मिलेगा पहचानने का कि कैश के बगल में एसेट लिख के एरो ऊपर लगाए। वो सारा चीज आपको माइंड में प्रोसेस करना पड़ेगा। इसलिए स्टार्टिंग में इतना प्रैक्टिस करवा दे रहे हैं कि वो सब चीज आप जब मेंटली उसको प्रोसेस करें तो आपको कंफ्यूजन ना हो। कैश क्या होगा बताइए? एसेट। कैपिटल क्या होगा? कैपिटल है, ये भी बढ़ेगा और ये भी बढ़ेगा। A इज इक्वल टू L प्लस C। एसेट में क्या लिखेंगे? कैश। लायबिलिटी में क्या होगा? 0। कैपिटल में क्या होगा? कैपिटल। कितना रुपया लाया है बताओ? 60,000 इज इक्वल टू 0 प्लस 60,000। प्रिंट समझ में आया है? सबको समझ में आया है? ठीक है। दूसरा वाला पहले देख लीजिए, फिर कॉपी करने का समय देंगे। दूसरा क्या है? पेड रेंट इन एडवांस। अच्छा, पे किए हैं तो रुपया तुम्हारा आएगा कि जाएगा? जाएगा। पहला क्या हो जाएगा? कैश। कैश क्या चीज है? एसेट है। एसेट क्या हो रहा है? जा रहा है, कम हो रहा है। दूसरा क्या होगा यहाँ पे? एडवांस रेंट। देखो, अगर सिर्फ रेंट रहता तो आप क्या बोलते? ये क्या चीज है? सिर्फ रेंट रहता तो एक्सपेंस है, कैपिटल का आइटम है, ठीक है। क्या लग गया है? एडवांस रेंट। पिछले क्लास में बताए थे एक्सपेंस के आगे प्रीपेड लग जाएगा, एडवांस लग जाएगा, आउटस्टैंडिंग लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? या तो एसेट या तो लायबिलिटी। एक ट्रिक भी बताए थे, एडवांस लगेगा तो एसेट, आउटस्टैंडिंग लगेगा तो लायबिलिटी। ये क्या हो जाएगा हम लोगों का? एसेट। ये बढ़ रहा है कि ये घट रहा है बताओ? बुद्धि चलाना पड़ेगा। एडवांस रेंट दियो तो तुम्हारा एसेट क्रिएट हुआ है ना, एसेट तुम्हारा क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। या फिर आप एक और चीज आपको बता रहे हैं, मैथमेटिकल चीज बता रहे हैं। A इज इक्वल टू L प्लस C होगा कि नहीं होगा? दोनों साइड बराबर होना है कि नहीं होना है? तो एक वो एसेट जब कम हो रहा है तो दूसरा एसेट क्या होगा? बढ़ेगा। तभी तो वो कट के 0 हो जाएगा, तभी तो वो नलिफाई हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो क्या लिख देंगे? कैश प्लस एडवांस रेंट 0 प्लस 0। ब्रैकेट किस में लगाएंगे? कैश में या एडवांस में? कैश में। कितना रेंट दिया है बताओ? 500 प्लस 500। इसमें ब्रैकेट लगा देंगे इज इक्वल टू 0। उसके बाद क्या है? परचेज गुड्स फॉर कैश 30,000 एंड क्रेडिट 20,000। तीसरे वाले में 3 आइटम होगा, ठीक है। स्टॉक क्या होगा? सामान खरीदा है तो क्या होगा? तो बोलो, सामान खरीदेगा तो क्या होगा? स्टॉक। बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। स्टॉक क्या चीज है?
एसेट है, स्टॉक कितना बढ़ेगा? 50,000। समझ में आ रहा है? मान लो कि हम जो है फोन लेके आए, ये लोग भी फोन का दुकानदार, आप लोग भी फोन का दुकानदार। इधर में फोन खरीदे पैसा देकर, इधर में पैसा देके 10 ठो फोन खरीदे, इन लोग से फोन उधार खरीदे हैं 5 ठो। मेरे पास टोटल कितना फोन आएगा? उधार है, कैश है, वो बात क्या चीज है, मेरे पास फोन कितना होगा? 15 होगा कि नहीं होगा? 10 ठो ये और 5 ठो ये। सामान कितना आएगा हम लोग के पास? 30,000 प्लस 20,000। स्टॉक कितना आएगा बताओ? 50,000। जो रुपया देके खरीदे हैं उसमें क्या हो जाएगा? एसेट हम लोगों का नीचे हो जाएगा। कितने का सामान कैश वाला परचेज किया है? 30,000। और क्रेडिट वाले में यहाँ क्या हो जाएगा बताओ? क्रेडिटर, इसमें हमारा लायबिलिटी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। समझ में आया है? हाँ या ना? ठीक है, देखो A इज इक्वल टू L प्लस C आप लिखिएगा। यहाँ क्या लिखिएगा? स्टॉक प्लस कैश। लायबिलिटी में आप क्या लिखिएगा? क्रेडिटर। कैपिटल में क्या लिखिएगा? 0। स्टॉक में कितना लिखिएगा बताइए? स्टॉक आपका कितना बढ़ा? 50,000। कैश कितना घटा आपका? 30,000। क्रेडिटर कितना घटा आपका? क्रेडिटर बढ़ा आपका, सॉरी 20,000। ठीक है, प्लस 0। 50 माइनस 30 कितना होगा? 20,000 इज इक्वल टू। समझ में आया आप लोग को ये चीज? कोई कंफ्यूजन नहीं है? ठीक है, स्कूल जाने लगिएगा, स्कूल में अगर टीचर पढ़ाएगा, अगर इस तरीका से फॉलो नहीं कर रहा है, आपको पैनिक नहीं करना है। आपको हम 0 लेवल से पढ़ाना शुरू किए हैं। ठीक है, धीरे धीरे आपको हम अपग्रेड कर रहे हैं। आपको जब हम अपग्रेड कर देंगे, आपको जब हम प्रॉपर फॉर्मेट पे ले आएंगे, आप जरा भी कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, तो आप समझिएगा कि अभी आपको हम बेसिक एकदम पढ़ा रहे हैं। आज से बेसिक से ऊपर आपको पढ़ाना हम चालू कर दिया। बुक का क्वेश्चन बनाना हम लोग चालू कर दिए हैं, तो आपको आज से बेसिक से हम अपग्रेड करना चालू कर दिए हैं। ठीक है, चलिए 1 2 3 बनाइए इसको। कोशिश करो खुद से बनाने का। नहीं समझ में आए बोर्ड से देखना, बोर्ड से कॉपी मत करना, वो अच्छा नहीं होगा, आप सीख नहीं पाइएगा। आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, नहीं आएगा तो बोर्ड पे लिखा हुआ है। और जो क्वेश्चन यहाँ बनाया जाएगा उतना घर पे आप लोग को बनाना है। आप लोग अकाउंट्स में कितना मेहनत कर रहे हैं, यही चीज डिसाइड करेगा कि आप लोग क्या करेंगे आगे। कल जैसे हम बाहर गए थे, कुछ काम था, हमको अचानक से मेरे 2-3 पुराने स्टूडेंट्स मिल गए। ठीक है, उन लोग का पटना विमेंस कॉलेज में एडमिशन हुआ है, तो वही लोग देखा, हम तो ध्यान भी नहीं दिए। वही लोग आया तो फिर ऐसे बातचीत किया, सबको बताया कि कॉलेज जा रहे हैं अभी। तो लोग अपने मेहनत से वहां नाम लिखवाए, मेरा बस गाइडेंस था कि सबको तो एक बराबर हम पढ़ाए हैं। लड़का लोग का भी बाहर में अच्छा जगह नाम लिखाया है, पटना में भी लिखाया है, दिल्ली में भी लिखाया है। एक लड़का था 2-3 महीने वो पढ़ा था मेरे पास, छुट्टी में आया था, तो उसका नाम SRCC में लिखाया है, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, इंडिया का नंबर 1 कॉलेज है। SRCC तक में मेरे पढ़ा हुआ बच्चा का नाम लिखाया है। पूरा नहीं पढ़ा है, 3 महीने बस वो पढ़ा था मेरे यहाँ। पटना विमेंस कॉलेज बिहार का बेस्ट कॉलेज है लड़की लोग के लिए। उसमें लड़का लोग का नाम नहीं लिखाता है, लड़का लोग का दूसरा कॉलेज में नाम लिखाएगा। चार स्टूडेंट्स का मेरा उसमें एक ही साथ नाम लिखाया था। उसमें से एक अंशिका थी, वो डिस्ट्रिक्ट टॉपर थी लास्ट ईयर। और आप लोग को अगर किसी बात के लिए डांटेंगे तो आप उस चीज़ को दिल पे नहीं लेंगे कि सर हमको डांट क्यों रहे हैं, क्योंकि अगर मेरे को आप में कमी दिखेगा तभी डांटेंगे। पास्ट में ऐसा 2 बार इंसिडेंस हुआ है कि एक लड़की थी, उसको क्लास में हम डांटे, वो पढ़ाई नहीं करी, तो करिए सर आप बहुत ज़्यादा डांट रहे हैं, एकदम टॉर्चर हो जा रहे हैं। वो बच्ची फेल हो गई थी, लिटरली वो फेल होने के बाद हमको मैसेज की रोते हुए कि सर हम फेल हो गए। हम कहे कि हम क्या कर सकते हैं उसमें। नहीं सर हमको सॉरी बोलना था, हम समझ नहीं पाए, आप डांटे उस समय, तुमको पढ़ना चाहिए था। कोई भी चीज बोलेंगे आप उसको पर्सनली मत लीजिएगा कि मेरे को आपसे दुश्मनी है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे लिए सब बराबर हो। आप में कमी दिखेगा आप लोग को हम जरूर बोलेंगे वहां पे। अभी तक टोटल मेरे पास से जितने को पढ़ाए उसमें से सिर्फ 3 ही बच्चा अभी तक फेल किया होगा, कंपार्ट लगा हुआ उन लोग, वो भी अपने गलती से। पढ़ नहीं करता था, सब ट्यूशन ही एब्सेंट रहता था।
आज से 4 साल पहले एक लड़की आती थी पढ़ने के लिए, 11th में आई, एडमिशन ली। वो लगता है कि हर 2 दिन पे एब्सेंट होती थी। 11th में पैसा भी पेमेंट नहीं की थी, भाग गई थी पढ़ के। 12th में उसको हम पढ़ाए, वो आई पढ़ने के लिए, हम उसको बोल दिया मेरे पास जगह नहीं, हम नहीं पढ़ाए उसको, बेचारी फेल कर गई। बन गया होगा आप लोगों का? AB CV बना लीजिए। बातचीत मत करो, जगह फिक्स कर देंगे, यहीं पे बैठाएंगे। फिर बता रहे हैं नहीं, क्लास में मेरे सारा फ्रीडम है, लेकिन आप एक जेल में जब तक हम पढ़ा रहे हैं। पढ़ लो, उसके बाद तुमको जो करना है करो, हम नहीं बोलेंगे। तुमको हम उस दिन भी बोले हैं कि जय का पहले से पढ़ा हुआ है, तुम प्रेशर में क्लास की हो, 10 क्वेश्चन देंगे, वो 9 बना लेगा, तुमसे 5 भी नहीं बनेगा। अभी तुमको ऐसा लग रहा है कि तुमको सब आ गया, लेकिन अभी उसको तुम रिवाइज ठीक से नहीं किया बाबू। प्लीज पढ़ाई का ध्यान दो। 1 महीने अच्छे से पढ़ लो, फिर बात करना हम नहीं रोकेंगे, हम समय दे देंगे, आधा घंटा बात कर लो। सी बन गया आप लोगों का? ठीक है। डी क्या है देखो, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 30,000, कॉस्टिंग 20,000। आसान सा क्वेश्चन है। सी के बाद डी, सामान बेचा है, डी नंबर में सामान बेचा है तो क्या होगा? स्टॉक। स्टॉक मतलब एसेट। उसके बाद क्या होगा? कैश। कैश क्या चीज है? एसेट। अच्छा, स्टॉक का दाम कितना है जो बेचा है? 20,000। रुपया कितना लिया है? 30,000। अब बताओ, वो 20,000 का सामान 30,000 में बेच के गलती काम किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है। बिजनेस हम लोग प्रॉफिट कमाने के लिए ही करते हैं, समझ में आ रहा है? यहाँ ध्यान देने का जरूरत है। स्टॉक कितना कम हुआ? 20,000। कैश कितना बढ़ा? 30,000। प्रॉफिट की लॉस? देखिए, जहां जहां कॉस्टिंग वर्ड दिया रहेगा, अब आपके मन में आएगा कि सर कैसे पता चलेगा प्रॉफिट निकालना है? जहां जहां कॉस्टिंग वर्ड दे दिया, वहां आपको प्रॉफिट निकालना है। समझ में आ रहा है? आप लोग एक पॉइंट आप लोग को लिखवाना चाहते हैं, चलिए एक पॉइंट लिख लीजिए। 3 नंबर तक आप लोग लिख लिए है ना? ठीक है। अच्छा, जो भी नोट या पॉइंट लिखवा रहे हैं, उसको आप अपना समझ जाइए कि भगवान का लिखवाया हुआ लाइन है, उसको आप याद कर लीजिए। उसको आप उसको धार्मिक ग्रंथ मान के एकदम याद कर लीजिएगा, क्योंकि उन सब पॉइंट को अगर आप याद नहीं करेंगे, आपसे क्वेश्चंस बनाने में दिक्कत होगी आप लोगों को, और क्वेश्चन फंसेंगे आप लोगों के। ठीक है, वो पॉइंट किसी बुक में नहीं मिलेगा, क्योंकि वो मेरा पढ़ाया हुआ एक्सपीरियंस है, जो आपको पहले से उस पॉइंट को पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा कि अच्छा, इस चीज के बारे में हमको केयरफुल रहना है। ठीक है, चलिए पॉइंट लिखिए। इन अकाउंटिंग इक्वेशन, if word costing is given, given in any transaction, then we will have to find out profit also. Then we will have to find out profit also. ठीक है, चलिए यहाँ ध्यान। स्टॉक कैश, बच्चा यहाँ बोर्ड पे ध्यान दो। यहाँ क्या निकल गया? प्रॉफिट कितना होगा? प्रिंस तुम बताओ, जिससे पूछेंगे वही बताएगा। प्रिंस प्रॉफिट कितना होगा बताओ? कितना? कैसे 10,000 होगा? 20,000 का सामान बेचे कितना में है? 30,000 में। प्रॉफिट कितना होगा हमारा? 10,000। प्रॉफिट कहाँ पे जाता है? अंकित तुम बताओ, प्रॉफिट किस कॉलम में लिखेंगे? बोलो, प्रॉफिट किस में लिखेंगे? इनकम एक्सपेंस किस में लिखते हैं? अकाउंटिंग इक्वेशन में इनकम रहेगा, एक्सपेंस रहेगा, तो किस कॉलम में जाएगा? तुम बताओ, इनकम एक्सपेंस किस कॉलम में जाता है? कैपिटल में जाता है। ठीक है, प्रॉफिट किस में जाएगा बताइए? कैपिटल में जाएगा। तो A इज इक्वल टू L प्लस C। A में क्या हो गया? कैश हो गया, और क्या हो गया बताइए? स्टॉक हो गया, और आपको एक और आइटम मिला है, क्या चीज? प्रॉफिट। क्या बढ़ेगा क्या घटेगा ये बताइए? सामान बेचोगे तो स्टॉक क्या होगा? कम होगा। रुपया कितना आया? 30,000। स्टॉक कितना गया? 20,000। प्रॉफिट कितना हुआ? 10,000। देखिए तो सही है कि नहीं? सबको समझ में आया कि नहीं आया? अंकित समझ में आया कि नहीं आया? बोलो।
पक्का समझ में आ गया है? जबरदस्ती का यस किसी को नहीं बोलना है, ठीक है? आप लोग सबको यहाँ समझने के लिए आ रहे हैं, तो किसी को थोड़ा भी डाउट होगा पूछिएगा कि सर हमको दोबारा समझाइए। तुमको समझ में आया है चाहती है ये? तुमको समझ में आ गया है? बनाइए इसको। हो जाएगा तो बोलिएगा आप लोग। स्टैट्स का बुक आप लोग ले लिए हैं? कोई दिक्कत नहीं, पुराना है तो उसको मतलब आप लोग के पास बुक होना चाहिए। नया है ठीक है, नया नहीं है, पुराना अरेंज कर ले रहे हो तो भी ठीक है, बट कोशिश करना। देखो हम किसी को कोई बुक रिकमेंड नहीं करते, हम ये नहीं बोलते हैं कि आपको यही बुक खरीदना है, बट स्टैट्स में हम चाहेंगे कि सबके पास संदीप गर्ग का बुक हो, क्योंकि क्वेश्चंस मैच करेंगे, ठीक है? सबके पास संदीप गर्ग का बुक, स्कूल में भी यही चलेगा आप लोगों को। यही हो ना? हाँ पता यही चलेगा। पुराना भी अगर इंतजाम करना है संदीप गर्ग ले लोगे, नया का दाम पता नहीं 400 कुछ ऐसे कुछ है, 350 ले लेंगे बुक आप लोग। ये हो गया आप लोगों का। चलिए ठीक है, चौथा हो गया हम लोगों का। पांचवा क्या है पढ़िए तो, पांचवा को एक एग्जाम्पल देके समझाएंगे। चलिए ठीक है, पांचवा बोर्ड पे देखिए। आपके यहाँ मेड काम करती है, पिछला महीना आपके यहाँ मेड काम की, आप सैलरी नहीं दिए। प्लीज समझिएगा, मेड आपके यहाँ काम करती है, पिछला महीना मेड काम की, आप सैलरी नहीं दिए, वो सैलरी क्या होगा? आउटस्टैंडिंग सैलरी होगा। तुम्हारे यहाँ कोई काम कर रहा है, पैसा नहीं दोगे, पैसा तो देना है, समय बीत गया, वो पैसा अक्रू हो गया उसका, तो आपके लिए क्या हो जाएगा? या तो एसेट या तो लायबिलिटी। मेड का पैसा आपके लिए क्या हो जाएगा? आउटस्टैंडिंग सैलरी हो जाएगा, ठीक है? तो मान लो तुम्हारा आउटस्टैंडिंग सैलरी 1000 रुपया था और इस महीना का सैलरी भी 1000 था, तो मेड को बकाया सैलरी और इस महीने का सैलरी दिए, कैश कितना जाएगा तुम्हारा? 2000 जाएगा। समझ में आ रहा है? इस महीना का भी जाएगा और पिछला महीना का भी जोड़ के जाएगा, ठीक है? क्या बोलता है देखिए ई नंबर, पेड सैलरी 500, आउटस्टैंडिंग सैलरी 100 रुपया। यहाँ पे भी 3 आइटम होगा। क्या होगा? पहला देखिए कैश हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? सैलरी, फिर क्या हो जाएगा? आउटस्टैंडिंग सैलरी। कैश क्या हो जाएगा? एसेट। सैलरी क्या हो जाएगा? कैपिटल। आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या हो जाएगा? लायबिलिटी। क्या बढ़ेगा क्या घटेगा? कैश कम होगा, फिर सैलरी तो नेगेटिव है, ये भी कम होगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी भी क्या होगा? कम होगा। अब ये बताइए आपको इन दोनों में डिफरेंस क्लियर है कि नहीं? सैलरी और आउटस्टैंडिंग सैलरी सेम है या अलग अलग है? अलग अलग है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आउटस्टैंडिंग सैलरी अलग क्यों है? नाम क्या आ गया? आउटस्टैंडिंग लग गया है, मतलब वो पैसा देने का टाइम आ गया है, वो पैसा हमको देना है, मतलब वो क्या हो गया? हमारा लायबिलिटी हो गया, ठीक? तो क्या होगा? A इज इक्वल टू L प्लस सी। एसेट्स में क्या हो जाएगा यहाँ पे हम लोगों का? कैश। लायबिलिटी में क्या हो जाएगा बताइए? आउटस्टैंडिंग सैलरी। कैपिटल में क्या हो जाएगा? सैलरी। कितना है? 500 और 500, 1000 लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हो जाएगा 500 और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? 500। चलिए इसको बनाइए। कंफ्यूजन होगा तो बोलिएगा, कंफ्यूजन होने का तो कोई चांस नहीं है, होगा फिर भी बोलिएगा। हाँ अच्छा, आउटस्टैंडिंग सैलरी 100 है, सॉरी मिस्टेक हो गया। आप लोग इस चीज का ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा नंबर हम यहाँ पे गलत लिख देता है, ठीक है?
एफ नंबर ट्राई करो, एफ नंबर देखो कैसे होगा, कोशिश करो। एफ नंबर, बॉट मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज, क्या होगा बोलिए? ड्राइंग्स और कैश। मोटरसाइकिल किसी को लग रहा है? नहीं, देखिए हम बता रहे हैं, कहीं पे भी पर्सनल यूज आ जाएगा आप ड्राइंग्स उसको बोलेंगे, ठीक है। अब उस पर्सनल यूज में वो क्या कर रहा है उससे हमको मतलब नहीं है, बोल देगा परचेज्ड ओल्ड कार फॉर पर्सनल यूज, वो पर्सनल यूज के लिए पैसा लिया, वो ड्राइंग्स से हमको मतलब है, उस पैसा का वो क्या कर रहा है हमको उससे मतलब नहीं है। समझ में आ रहा है? तो एफ नंबर में क्या होगा? एफ नंबर में होगा, एक तो ड्राइंग्स हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा? रुपया निकाला है तो क्या हो जाएगा? कैश हो जाएगा। ड्राइंग्स किस में जाएगा? कैपिटल में। ये किस में जाएगा? एसेट में। दोनों में एरो नीचे लग रहा है। A इज इक्वल टू L प्लस C, यहां हो जाएगा कैश, यहां हो जाएगा जीरो, यहां हो जाएगा ड्राइंग्स, ब्रैकेट ब्रैकेट। एफ कहाँ? एफ में क्या था? 5000। और 5000। ये हो गया सबका? क्लियर है? चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 को। पहले क्वेश्चन पढ़ना है और देखना है कि क्या कोई ऐसा ट्रांजैक्शन है जो आपसे इसमें नहीं बनेगा। ई नंबर आपसे नहीं बनेगा, ठीक है? ई नंबर आपसे नहीं बनेगा। उसके अलावा देखिए क्या कोई ऐसा ट्रांजैक्शन है जो आपसे नहीं बनेगा। और इस क्वेश्चन को जल्दी से कॉपी करो। टेलीग्राम पे क्वेश्चन वाला जो पेज है सबको लाइक कर लिया है? क्वेश्चन वाला लाइक कर लिया है तो फोटो खींच के कल से क्वेश्चन में डाल देंगे। आज फिर आपको कॉपी करवा रहे हैं। क्वेश्चंस जो रहेगा फोटो खींच के टेलीग्राम में डाल देंगे आप लोगों को और यहाँ पे बनवाएंगे। हम लोग का क्वेश्चन लिखने में समय बर्बाद हो रहा है ना। फोन में रहेगा तो कभी भी आप उसको देख सकते हैं। व्हाट्सएप में क्या होता है कि मैसेज में कि अगर इमेजेस पुराना हो जाता है तो डाउनलोड नहीं होता है। टेलीग्राम में है कि वो डिलीट भी हो जाएगा, वापस से आप डाउनलोड कर लोगे उसको हमेशा। अच्छा, आप लोग जब क्वेश्चंस कॉपी करेंगे, थोड़ा सा आपको चीज हम बता दे रहे हैं। ऊपर प्लीज बोर्ड पे ध्यान दे दो, थोड़ा सा आपको चीज बता दे रहे हैं। इस लाइन को कॉपी नहीं करोगे, कोई काम का नहीं है। नीचे वाले को भी कॉपी नहीं करोगे। यूज, अबव, अकाउंट, ये सब नहीं कॉपी करना है। सीधा ए से लेकर एच कॉपी करना है, ठीक है ना। आलतू फालतू कोई लाइन कॉपी नहीं करना है।
अब आप लोगों को अकाउंट्स का बुक ले लेना चाहिए। जो बिहार बोर्ड वाले बच्चे लोग हैं, अगर इनको कहीं से पुराना बुक मिल जा रहा है कोई भी पब्लिशर का तो ठीक है, लेकिन अगर नया खरीदने के लिए जाएंगे तो आप कोशिश कीजिएगा कि डीके गोयल या टीएस ग्रेवाल का खरीदें, ठीक है। एसके सिंह का मत खरीदिएगा, डीके गोयल या टीएस ग्रेवाल का। जो स्कूल्स में चलते हैं वो, क्योंकि बिहार बोर्ड में आप मांगिएगा तो एसके सिंह दे देगा, वो बिहार बोर्ड की बुक है। बुक ठीक है, लेकिन आप कोशिश करना कि डीके गोयल या टीएस ग्रेवाल। अगर पुरानी बुक मिल जा रही है एसके सिंह की तो उससे कोई इशू नहीं है। कॉपी हुआ? कॉपी हो गया सबका? ठीक है। पहला ट्रांजैक्शन सबको आएगा। पहला में क्या होगा बताइए? कैश कैपिटल। दूसरे वाले में स्टॉक, कैश और क्रेडिटर। सबको समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है प्रिंस तुमको? चाहते तुमको समझ में आ रहा है? तुम्हारा क्या नाम है भूल गया? उत्कर्ष। ठीक, समझ में आ रहा है? ठीक है। तीसरे वाले में क्या होगा? दूसरा तीसरा सेम है, बस एक में परचेज है दूसरे में सेल है, ठीक है। अच्छा दूसरा नहीं, तीसरा सेम नहीं है, तीसरे में प्रॉफिट है। तो आप एक काम करो, आप ABC बना सकते हो क्या? आप एक काम करो, ABCD बनाइए। आप लोग 2 मिनट का समय दे रहे हैं, फिर हम बनाएंगे, आप मैच कर लेना, ठीक। चलिए ABCD बनाइए।
स्टार्ट करते हैं, 4 तक आप लोग को बना होगा। पहले वाले में क्या होगा, कैश होगा और कैपिटल होगा। A इज इक्वल टू L प्लस C। क्लियर नहीं है? अब A इज इक्वल टू L प्लस C एसेट है, ये कैपिटल है, दोनों इंक्रीज हो रहा है। हम अमाउंट नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, पहले वाले में। दूसरे में क्या है, कैश और क्रेडिट। दूसरे वाले में परचेज्ड गुड्स, तो हो जाएगा स्टॉक, कैश और क्रेडिटर। एसेट, एसेट, लायबिलिटी। स्टॉक बढ़ेगा, ये कम होगा और ये बढ़ेगा, ठीक है। स्टॉक कितना हो जाएगा हम लोगों का, 20 और 30 50,000। कैश कितना हो जाएगा हम लोगों का, 20,000। और क्रेडिटर कितना हो जाएगा हम लोगों का, 30,000। समझ में आ रहा है? A इज इक्वल टू L प्लस C। एसेट्स में हो जाएगा स्टॉक प्लस कैश, लायबिलिटी में हो जाएगा क्रेडिटर प्लस 0। स्टॉक बढ़ेगा, कैश कम होगा। अमाउंट नहीं लिख रहे हैं, क्लियर, लेकिन आप लोग को होगा, यहां तक सही है? हो जाएगा तो कहिए, पेज पलटेंगे, पेज पलटे। फिर तीसरा क्या है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 40,000, कॉस्टिंग 30,000। सेल किया है तो क्या होगा यहाँ पे, स्टॉक गुड्स फॉर कैश 40,000 स्टॉक हो गया, और क्या हो गया, कैश। स्टॉक में एसेट, कैश में एसेट। स्टॉक घटेगा, कैश बढ़ेगा। स्टॉक कितने का गया आपका, 30,000। स्टॉक कितने का गया, 30,000। रुपया कितना मिला आपको, 40,000। डिफरेंस कितने का है, इसका मतलब क्या हो गया, प्रॉफिट। जैसे क्वेश्चन में कॉस्टिंग देखेंगे आप समझ जाएंगे वहां पे प्रॉफिट का कुछ कहानी है। अच्छा, प्रॉफिट का मतलब लॉस भी होता है, बात समझ में आ रहा है? प्रॉफिट का मतलब क्या हो जाएगा, लॉस भी हो जाएगा। जैसे मान लो 20,000 का सामान 10,000 में बेचेगा, प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, लॉस होगा, ठीक है। प्रॉफिट कितना होगा हम लोगों का, 10,000। तो A इज इक्वल टू L प्लस C। स्टॉक प्लस कैश, लायबिलिटी में 0, कैपिटल में क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा। स्टॉक कितने का गया, 30,000। कैश कितने का आएगा, 40,000। 0 प्लस प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 10,000। समझ में आ रहा है? एक स्टेप और लिख लेते हैं, 10,000 इज इक्वल टू 10,000। कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। अगला क्या है, इसके बाद रेंट है, तो रेंट हो जाएगा और कैश हो जाएगा। रेंट में क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। कैश में क्या हो जाएगा, एसेट हो जाएगा। दोनों क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो A इज इक्वल टू L प्लस C। यहाँ क्या हो जाएगा, कैश, लायबिलिटी में 0, कैपिटल में क्या हो जाएगा, रेंट। कैश भी कम, रेंट भी कम। रेंट का पेमेंट कितना किया है बताइए, 500 इज इक्वल टू 500। खत्म कहानी। ई नंबर आप नहीं करेंगे, ई नंबर क्या है, ऊपर में स्टार बना दीजिएगा। ई नंबर के ऊपर में आप P लिख दीजिए। जो ई नंबर है ना ट्रांजेक्शन, उस पर P लिख दो। P का मतलब होता है, P लिख के सर्कल बना दो। P का मतलब, हाँ वहीं पे कहीं पे वहां पे P का मतलब पेंडिंग, मतलब ये पढ़ाया नहीं है, ठीक है। पेंडिंग मतलब उसको बाद में क्लियर करेंगे। हो गया है? F नंबर में बताइए क्या होगा, फर्नीचर। और अगर क्रेडिटर नहीं बोलना चाहें तो दूसरा नाम
वेंडर होगा, बताए हैं आप लोगों को। क्रेडिटर नहीं होगा तो क्या होगा? वेंडर होगा। मतलब क्रेडिटर और वेंडर सेम है। जिससे दुकान का स्टॉक लेते हो उसको क्रेडिटर बोलते हैं, बाकी दूसरा अगर फिक्स्ड एसेट्स लोगे उसको क्या बोलेंगे? वेंडर बोलेंगे। तो आप क्रेडिटर ही बोलिएगा, लेकिन अगर कहीं आपसे स्कूल में वेंडर कहा गया तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। तो ई नंबर बनाना नहीं है। उसके बाद अगला में है हम लोगों का फर्नीचर, और क्या होगा? वेंडर ने स्टॉक, क्रेडिटर लिखते हैं, क्रेडिटर। फर्नीचर क्या होगा? एसेट। क्रेडिटर क्या होगा? लायबिलिटी। ये भी बढ़ेगा और ये भी बढ़ेगा, तो A इज इक्वल टू L प्लस C। एसेट में हो जाएगा फर्नीचर, लायबिलिटी में हो जाएगा क्रेडिटर, कैपिटल में हो जाएगा 0। कितने का लिया है फर्नीचर हम लोगों का? अच्छा, रेंट आउटस्टैंडिंग छूट गया है, नहीं वो छोड़े हैं, ठीक है वो छोड़े। 5000 और 5000 प्लस 0। बॉट रेफ्रिजरेटर फॉर पर्सनल यूज। जी नंबर आप बताइए क्या होगा? ड्राइंग्स और कैश। रेफ्रिजरेटर से कुछ मतलब है? नहीं, रेफ्रिजरेटर से कोई मतलब नहीं है। तो आप जी नंबर बना लेंगे और एच नंबर भी बना लेंगे। प्रिंस जी और एच बनेगा, बनाओ। चलो जी और एच हम नहीं बनाएंगे, बनाइए आप लोग। किसी का कॉपी मांगेंगे, हम देखेंगे। नहीं आएगा तो बोलिएगा, हम बना भी देंगे। किसी का जी और एच बन जाएगा तो कॉपी दीजिएगा। देख लीजिए जी और एच। जी और एच देख लीजिए आप लोग। मैच कर लो कि सबका कॉपी लेकर के हाथ तो हाथ चेक करके देना मुश्किल है, इसलिए हम आंसर यहाँ पे लिख रहे हैं, आंसर आपके सामने रख रहे हैं। आप खुद से देख लो, कुछ गलती हो तो सही कर लो उसको। कॉपी आप लोग हम चेक करेंगे, सबमिट करेंगे, लेकिन रोज हम नहीं कर पाएंगे। हम रैंडम चेक करेंगे, कभी भी किसी का कॉपी लेकर के देख लेंगे वो क्या कर रहा है। ये हो गया। अब इसको फॉर्मेट में बनाया जाए सेम क्वेश्चन, क्योंकि इस क्वेश्चन को सब कुछ आप लिख चुके हैं। फॉर्मेट में बनाने में इसमें दिक्कत नहीं होगा। देखिए फॉर्मेट तो बड़ा होगा तो आप ऐसे पेज मोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। ऐसे मोड़िएगा तो फिर दिक्कत होगा, स्कूल में लोग अलाउ नहीं करेंगे। तो ऐसे ही आपको कम जगह में लिखने का आदत डालना पड़ेगा। पहले देख लीजिए फॉर्मेट कैसे बना रहे हैं। एक चीज मन में एकदम गांठ बांध लीजिए कि कोई भी फॉर्मेट जब आप बनाइएगा तो फॉर्मेट आपका पेंसिल और स्केल से होना चाहिए। फॉर्मेट को आप पेन से नहीं बनाएंगे, लेकिन ट्यूशन में आपको पेन से बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम आपको उतना समय नहीं दे सकते हैं कि आप आधा घंटा ड्राइंग करें यहाँ पे, ठीक है।
फॉर्मेट आप ध्यान रहे, आपको बता दिए फॉर्मेट किस चीज से बनता है एग्जाम में, पेंसिल और स्केल से। हाँ, लेकिन ट्यूशन में आप क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है उतना कि हम आपको आधा घंटा लाइन खींचने को दें। सब कोई देखिए कैसे स्टेप बाय स्टेप हम बना रहे हैं। प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग स्टेप बाय स्टेप देखिए, उसके बाद बनाइएगा। पहला ट्रांजैक्शन क्या है बोलिए, कैश कैपिटल है। देखो कैसे बनेगा। अब ये जो दूसरा लाइन बनाया है ना, इसमें आइटम का नाम लिखना है हम लोग को। पहला ट्रांजैक्शन क्या है बताइए, कैश और कैपिटल। तो एसेट में छोटा छोटा लिखना है, जगह नहीं है। कैश हो जाएगा और क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। कितना है कैश कैपिटल, कितना, 50,000, 50,000 और 50,000। दूसरा ट्रांजैक्शन क्या है बताओ, स्टॉक और कैश। अच्छा ध्यान देना है, कैश एक बार बनाया है, बार बार नहीं बनेगा, समझ में आ रहा है। कैश एक बार बनाया हो ना। दूसरा आइटम क्या है, स्टॉक और कैश। कैश जब लिखा हुआ है तो आप क्या लिखिएगा, अगला आइटम यहां पर स्टॉक लिखिएगा, ठीक है। कितने का स्टॉक आया है, स्टॉक कितने का आया है, 50,000 का स्टॉक आया है, ठीक है। स्टॉक कितने का आया है बताओ, 50,000। कैश कितना गया है बताओ, कैश कितना गया है, अच्छा कैश 20,000 गया है, कैश 20,000 गया है। एक और आइटम है, क्या चीज का बताओ, क्रेडिटर है। लायबिलिटी में आपको लिखना पड़ेगा क्रेडिटर। कितने का क्रेडिटर है, 30,000। समझ में आ रहा है। आपको लग रहा होगा कि अलग अलग अमाउंट लिख रहे हैं, लेकिन हर स्टेप पे ये बराबर होगा। पहले वाले पे 50-50 बराबर है कि नहीं, दूसरे वाले पे 50 - 20 कितना हो गया, एसेट में 30, लायबिलिटी में कितना है 30। अच्छा एक चीज का आपको और ध्यान रखना है, पहले वाले सिचुएशन में स्टॉक था नहीं था, स्टॉक में क्या लगा देंगे, डैश लगा देंगे। पहले वाले में क्रेडिटर था नहीं था, यहाँ क्या लगा देंगे, डैश लगा देंगे। उस दिन ये चीज आपको समझ में नहीं आ रहा था, आज ये चीज समझ में आ रहा है। हम मानते हैं कि 100% नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन कम से कम 50% तो समझ रहे होंगे, हाँ या ना। अभी आप इसको क्लियर हो जाएगा। अभी 2-3 ट्रांजेक्शन आप खुद से रिकॉर्ड करेंगे, ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। कैपिटल में यहाँ क्या हो जाएगा, डैश। जहां कुछ नहीं है वहां खाली नहीं छोड़ेंगे, क्या लगा देंगे, डैश लगा देंगे। अगला ट्रांजेक्शन क्या है बताओ, तीसरा क्या है, स्टॉक, कैश और प्रॉफिट, ठीक है। कैपिटल में हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे प्रॉफिट आप चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो कैपिटल वाले आइटम को अगर आप नहीं भी लिखेंगे, सीधा अमाउंट लिख देंगे तो भी चलेगा। समझ में आ रहा है। स्टॉक एसेट वाले में 5 गो है तो 5 गो नाम लिखना जरूरी है। लायबिलिटी वाले में 5 गो है तो 5 गो नाम लिखना जरूरी है। कैपिटल वाले में 5 है तो 5 नाम लिखना जरूरी नहीं है। क्या क्या है बताइए, स्टॉक, कैश और प्रॉफिट। तो अब जैसे वहां पे तो तुम क्वेश्चन में लिख चुके हो आइटम्स, तो तुम्हारा काम तुरंत हो जा रहा है। नहीं तो क्वेश्चन कैसे बनाना रहेगा, बोल रहा है सोल्ड गुड्स फॉर कैश 40,000, कॉस्टिंग 30,000। स्टॉक में आप तुरंत 30,000 में क्या करेंगे, लिख के ब्रैकेट लगाएंगे, प्लस कैश कितना आया बताओ, 40,000, यहाँ ब्रैकेट नहीं लगेगा। लायबिलिटी में क्या हो जाएगा, डैश। कैपिटल में आप यहाँ तुरंत क्या लिखेंगे, समझ में आया है, पक्का, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये तीनों लिखिए, उसके बाद आगे साथ साथ लिखा जाएगा हमको। जगह कम है, हमको पता है। आप लोग हल्ला नहीं करेंगे कि सर जगह में अट नहीं रहा है, एडजस्ट नहीं हो रहा है। आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपको करना पड़ेगा। इसीलिए स्टार्टिंग में ही कहे थे कि आप लोग को चौड़ा वाला रजिस्टर लेना है। चौड़ा वाला रजिस्टर लेंगे तो भी ये छोटा पड़ेगा।
सी हो गया, सी तक सबका हो गया। डी कैसे होगा बताओ? डी में क्या आइटम्स है? रेंट और कैश। अच्छा, कैश का अलग से कॉलम बनाएंगे क्या? बार बार कॉलम बनाइएगा तो 25 बार रिपीट हो जाएगा ना। कैश में कितना रेंट कितना पे हुआ है बताइए? 500। कैश में हो जाएगा 500। स्टॉक में क्या लगा देंगे? डैश। यहां पे कितना लिख देंगे? 500। अब थोड़ा सा आपको इंटरप्रेट करके बताएं, थोड़ा सा आपको समझाएं और बताएं क्या हो रहा है। देखिए यहाँ पे पहले कैश के कॉलम को देखते हैं। प्लीज देखिए, अकाउंट्स बनाने के साथ इसको इंटरप्रेट करना भी आना चाहिए। अभी अकाउंट का प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो नहीं है, लेकिन जो भी चीज बना रहे हैं समझ में आना चाहिए। कैश के कॉलम को देखिए और बताइए क्या हो रहा है। ये हो रहा है कि हमारे पास कैश कितना था? 50,000। उसके बाद उसमें से 20,000 खर्च हो गया। उसके बाद हमको 40,000 रुपये कैश मिला है। उसके बाद कैश हमारा 5,000 रुपया कम हो गया है। समझ में आ रहा है? 500 रुपया कैश क्या हो गया हम लोग का? कम हो गया या खर्च हो गया है। 50,000 आया था, उसमें से खर्चा कितना हो गया? कितना बचेगा हमारे पास? उसके बाद कितना मिला हमको? कितना बचेगा हमारे पास? 70,000। 50 माइनस 20 30, 30 प्लस 40 कितना हो गया? 70। और लास्ट में खर्चा कितना हुआ? 500। मेरे पास बचेगा कितना? 69,500। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ही कैपिटल देखो, 5,000 लिख दिए या 50,000 का मिस्टेक हो गया। कैपिटल क्या बोल रहा है? मेरे पास कितना था? 50,000। उसके बाद 10,000 मेरे पास और आया। 5,000 और 500 और क्या हो गया? कम हो गया। समझ में आ रहा है? कल या परसों आपको क्लास में हम बताए थे कि हम ये मान के चलते हैं कि बिजनेस में जो प्रॉफिट होता है वो हम निकालते नहीं है। उस प्रॉफिट से क्या होता है? कैपिटल बढ़ता है। ये बात बोले थे, वही बात यहाँ अप्लाई हो रहा है। 50,000 था, प्रॉफिट कितना हुआ? 10,000। तो कैपिटल क्या होगा? 10,000 बढ़ जाएगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। स्टॉक के बारे में आप लोग बताइए, स्टॉक आपको क्या समझ में आया? तो जब तक बोलोगे नहीं तो नहीं सीखोगे। स्टॉक मेरे पास 50,000 का हाँ या हम खरीदे थे, उसके बाद उसमें से 30,000 का स्टॉक क्या हुआ? बिक गया, कम हो गया। अब मेरे पास स्टॉक कितने का बचा होगा? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है। 6th ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड करेंगे? चलो बोलिए, 6th नंबर ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड करेंगे? एकदम आसान है। एसेट लायबिलिटी जो लिखे हो ना, एसेट में आप तुरंत क्या करोगे? एक कॉलम बना लोगे। किस चीज का कॉलम बनाओगे? फर्नीचर का। क्रेडिटर का कॉलम पहले से है, प्लस 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 प्लस। जहां जहां फर्नीचर नहीं था ऊपर में क्या लगाओगे? डैश लगाओगे। ठीक है? कितने का फर्नीचर आया है? 5,000 का क्या हो जाएगा? फर्नीचर प्लस स्टॉक की जगह क्या लगाओगे? डैश। अच्छा, रुपया दे के लाए रहते तो कैश की जगह यहाँ पे जो अमाउंट है वो लगाए रहते। रुपया तो दिए नहीं हो, तुम क्रेडिट पे लाए हो, तो तुम यहाँ पे क्या लिखोगे? क्रेडिटर में कितना लिखोगे? 5,000। समझ में आया है? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। जी नंबर में क्या होगा? रेफ्रिजरेटर नहीं, जी नंबर में ड्राइंग्स होगा। ड्राइंग्स कितना हो जाएगा? 5,000। ड्राइंग्स कितना होगा? यहाँ बोर्ड पे ध्यान दीजिए, ड्राइंग्स कितना हो जाएगा? 5,000। और क्या होगा? कैश कितना जा रहा है? कैश 5,000। पहले ये बोलो, समझ में सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बोलिए नहीं कंफ्यूजन है हमको। अगर कंफ्यूजन नहीं है तो एक बार सबको बोलिए कि क्लियर है। ठीक है। एच नंबर में क्या होगा? एक नया एसेट यहाँ बन जाएगा। क्या चीज? बिल्डिंग। तो डैश 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 डैश। बिल्डिंग कितने का आया है? 20,000 का बिल्डिंग आया है, प्लस डैश प्लस मतलब डैश डैश। और कैश में क्या हो जाएगा? 20,000 रुपया हम लोग का कम हो जाएगा। बताइए सबको ये क्लियर है कि नहीं? अकाउंटिंग इक्वेशन सबको समझ में आया है? अभी खत्म नहीं हुआ, अभी हम लोग को कम से कम 6 दिन इसको प्रैक्टिस करना है और बहुत इसको रिगरसली हम लोग को बनाना है। ये क्लियर हो जाएगा, जर्नल एंट्री उसके अगले क्लास से आप लोग बनाने लगेंगे और बहुत अच्छे से सारा जर्नल एंट्री बनेगा। हो गया? ठीक है। 2 आइटम का नाम लिख लीजिए। डेटर जो है, डेटर का दूसरा नाम ट्रेड
रिसीवेबल भी होता है। क्रेडिटर का दूसरा नाम ट्रेड पेएबल भी होता है। स्टॉक का दूसरा नाम इन्वेंट्री भी होता है। इसको याद कर लीजिएगा इन सबको, तो कहीं इन्वेंट्री दिया रहेगा तो कंफ्यूजन मन में मत लाइएगा।